अभी हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा फीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया था। इस कदम ने ग्लोबल फर्म्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए कियोस और अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। खासकर इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज्यादातर H-1B वीजा होल्डर्स इंडिया से ही आते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूके कैसे इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है और ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने की तैयारी कर रहा है। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग एनबीटी टेक एड। पहले बात करते हैं H-1B वीजा हाइक की। $1 लाख सालाना फी ने इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज और करियर प्लानिंग को इम्पैक्ट किया है। अब कंपनीज ऑन साइट डिप्लॉयमेंट पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही हैं, जिससे ऑफशोर डिलीवरी और लोकल यूएस हायरिंग पर जोर बढ़ गया है। इसके अलावा कई युवा इंडियन प्रोफेशनल्स अब करियर ग्रोथ और हायर एजुकेशन के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में यूके की बात करें तो ब्रिटेन का लेबर सरकार और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जेसन स्टॉकवुड इस सिनेरियो को बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यूएस की वीजा पॉलिसी में सडन बदलाव से ग्लोबल टैलेंट यूके की तरफ आकर्षित हो सकता है। स्टॉकवुड ने कहा कि खासकर टेक सेक्टर ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और यूके इसे अट्रैक्ट करने के लिए कई नए मेजर्स तैयार कर रहा है। यूके सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रही है जो इन्वेस्टर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा प्रोसेस और सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करेगा। इसके तहत हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स को ट्रेजरी और पीएम ऑफिस के डायरेक्ट लिंक दिए जाएंगे ताकि उनका इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंसी प्रोसेस स्मूथ हो। ये स्ट्रैटेजी खास तौर पर इंडियन प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षित हो सकती है जो अब यूएस H-1B वीजा पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। यूके की अप्रोच स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। स्टॉकवुड ने इसे जर्मन कार स्टाइल माइग्रेशन पॉलिसी की तरह बताया, यानी रूल्स कंसिस्टेंट हैं, सडन चेंजेस नहीं होते। स्किल्ड इंडियंस के लिए काफी रिएश्योरिंग है, क्योंकि करियर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में ज्यादा आसान होती है। इसके अलावा यूके में डिजिटल टेक और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स का अर्निंग और कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दिखाता है। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स अब और ज़रूरी हो गए हैं। अगर आप आईटी या टेक सेक्टर में करियर परस्यू कर रहे हैं तो H-1B वीज़ा के ऑल्टरनेट ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करें, जैसे यूके, कनाडा या जर्मनी। करियर प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ऑफशोर डिलीवरी और रिमोट अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए यूके का कंसियर्ज प्रोग्राम और इन्वेस्टर वीज़ा स्कीम देखें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में स्किल एनहांसमेंट, सर्टिफिकेशंस और ग्लोबल नेटवर्किंग पर फोकस करें। इस समय अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यूएस की सडन H-1B वीजा हाइक ने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को पैदा कर दिया है, लेकिन सही प्लानिंग और नॉलेज से इसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। यूके की नई पॉलिसीज और सपोर्टिव मेजर्स इंडियन टैलेंट के लिए रियलिस्टिक, ल्यूक्रेटिव और स्टेबल ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं। अब इस पूरे वीडियो का अगर हम जिस्ट की बात करें तो यूएस H-1B वीजा फी हाइक ने ग्लोबल माइग्रेशन सिनेरियो को बदल दिया है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स पर अब केवल यूएस पर डिपेंड रहना जरूरी नहीं है। यूके जैसे ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन, स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज और ग्लोबल टैलेंट इंसेंटिव्स के जरिए करियर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।